गुड इवनिंग पेरेंट्स। आज आपके सामने लाइव सेशन है। सबसे पहले सेहत, जिसमें हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे अबाउट चाइल्ड, फीमेल, बच्चियां, छोटी बच्चियां, जिनको सभी को न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और इसके लिए हमारी एक्सपर्ट है रक्षा मैम, जो कि न्यूट्रिशन के फील्ड में ही काम कर रही हैं। तो मैं उनको इनवाइट करती हूँ कि रक्षा मैम आए। और रक्षा मैम, हेलो रक्षा मैम, हेलो हेलो रक्षा मैम। थैंक यू गीता जी, थैंक यू सो मच। गुड हाँ इवनिंग जी। ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा एक सेशन आज हम लोग करने वाले हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग सभी लोग अपने अपने बच्चों की सेहत के लिए बहुत फिक्रमंद हैं। हर माँ बाप चाहता है कि उसका जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो लाइफ में और हर फील्ड में सक्सेसफुल हो। तो यहाँ पर हम केवल बात एजुकेशन की नहीं करते हैं। आपके बच्चे को अगर आपने बहुत अच्छे स्कूल में डाल भी दिया, लेकिन इमेजिन कीजिए कि एग्जाम के एक दिन पहले या कुछ दिन पहले ही उसकी तबीयत खराब हो गई, तो बिल्कुल सब चीज़ों पर पानी फिर सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा केयरिंग होना पड़ेगा उसके न्यूट्रिशन को लेकर और उसकी हेल्थ को लेकर। तो चलिए ये सिलसिला शुरू करते हैं। आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ न्यूट्रीचार्ज एंड गीता जी की तरफ से भी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो मेरा नाम रक्षा पवार है, मैं 5 सालों से न्यूट्रिशन के फील्ड में काम कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है खासकर बच्चों के बारे में बात करना, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज़ सुनी थी एक जगह, वो आप सभी के साथ शेयर भी करना चाहूँगी कि अगर हम आने वाली पीढ़ी को अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना के जा सकते, तो हमें उनको अपने से कमज़ोर बनाकर भी यहाँ से नहीं जाना है। दिस विल बी अ सिन। हमसे बेहतर ही बना के जाना है, हमसे कमतर या हमसे कमज़ोर बनाकर उन्हें यहाँ पर नहीं जाना है। तो उसी दिशा में आज का कार्यक्रम है और जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं कि अभी आने वाले हैं एग्ज़ाम्स। पूरा 1 साल कैसे निकल गया पता नहीं पड़ा। आने वाला है मार्च, लॉकडाउन, कोरोना, उसकी एनिवर्सरी भी होने वाली है। तो इस 1 साल में बच्चों की मेंटालिटी पर क्या असर रहा, उनके हेल्थ पर क्या असर रहा, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विथ यू ऑल। और एक बहुत ही खूबसूरत पीपीटी आप सभी के साथ में शेयर करना चाह रही हूँ, जिससे कि आपको बच्चों के न्यूट्रिशन के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में समझने में, जानने में और अच्छे से मदद मिलेगी। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ ये बहुत ही खूबसूरत सा एक प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, मैं आई जस्ट कंफर्म वंस कि ये जो प्रेजेंटेशन है ये विजिबल है। गिव मी अ मोमेंट प्लीज। यस मैम। ओके, थैंक यू। तो देखिए यहाँ पर आप सभी, चाहे आप भटिंडा से हैं, चाहे इंदौर से हैं, चाहे दिल्ली से हैं, हम सभी अपने बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा फ्यूचर चाहते हैं। और चाहे आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हों, ना पढ़े हों, आपने अपने अपने बच्चों को कई बार अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा फीस वाले, जी हाँ, बड़े-बड़े स्कूल्स में हम उनका एडमिशन कराते हैं और बहुत खुशी भी मिलती है कि हमारा बच्चा एक बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट का हिस्सा है, स्कूल का हिस्सा है। देखिए, अगर हम अपने बचपन से रिलेट करें, तो हमने तो सेकंड हैंड साइकिल भी चलाई है, सेकंड हैंड किताबें, सेकंड हैंड लैपटॉप्स। लेकिन आज का समय बहुत अलग है। हम सब बहुत ज़्यादा, मतलब पहले के ज़माने में बच्चे भी हुआ करते थे, लेकिन आज क्या है, आज सिनेरियो बदल चुका है। घर में या तो 2 बच्चे हैं या बोलते हैं ना कि बच्चा एक ही अच्छा। तो हमारा सारा फ़ोकस बच्चों पर है, सारा ध्यान उन पर ही केंद्रित है। वो कब उठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कितना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, वी आर जस्ट आफ्टर देम। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं और आज आप कंपेयर कर पाएँगे कि आपका चाइल्डहुड कैसा था और इन लोगों के सामने क्या चैलेंजेस हैं। देखिए, एजुकेशन, बिल्कुल सही बात है, बनी बात है कि एजुकेशन तो बिल्कुल नंबर 1 देने की कोशिश करते हैं। बहुत ही ज़्यादा हम ध्यान देते हैं
ट्यूशंस भी एक से एक लगवाते हैं, स्पेशल स्पेशल ध्यान देते हैं, बट डू वी टेक केयर ऑफ देयर न्यूट्रिशन? यहाँ पर इफ यू लुक एट द फोटोग्राफ आपको दिख रहा होगा कि बच्चे बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं। सभी लोग कोई पिज़्ज़ा एन्जॉय कर रहा है, कोई बर्गर, कोई आइसक्रीम, कोई चिप्स और ये कहा जाता है इस तरह के खाने को कहा जाता है जंक फूड। देखिए मैं छोटी थी तो इतना ज़्यादा माहौल नहीं था मैकडॉनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट जैसे आउटलेट्स थे ही नहीं। लेकिन अब इन बच्चों की गलती नहीं है, जंक फूड बहुत ज़्यादा दिखता है और हेंस बिकता भी है। देखिए जंक फूड अगर मैं हिंदी में बताऊँ आपको तो उसका मतलब ही होता है अटाला यानी कि कचरा। अब आप इमेजिन करो कि आप पूरी तरीके से रोक तो नहीं सकते बच्चों को, लेकिन हाँ, लिमिट कर सकते हैं इस चीज़ की और साथ में कुछ ऐसा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दे सकते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें उनको दे सकते हैं, जिससे कि इनका प्रभाव कम से कम हो। देखिए, हम आज न्यूट्रिशन पर ही क्यों फ़ोकस कर रहे हैं? क्योंकि अब जो मैं चीज़ें बताने वाली हूँ, आप लोग आई एम श्योर रिलेट कर पाएँगे। क्यों आपके घर में बच्चा बार-बार बीमार पड़ता है? और ख़ास करके 2 से 3 समस्याएँ ज़्यादा होती हैं, जैसे कि पहला, बार-बार बुखार, सर्दी, खाँसी और दूसरी जो एक मेजर प्रॉब्लम है, पेट दुखना या बच्चों के पेट में कीड़े लगना। इसके अलावा अगर न्यूट्रिशन पे हम ध्यान नहीं देते हैं, तो जो आपके बच्चे की एज है, उसके हिसाब से या तो उसकी हाइट नहीं होगी या वज़न बहुत कम होगा या फिर बहुत ज़्यादा होगा और आप परेशान रहते हैं। तीसरा जो मेजर चैलेंज हम लोग फेस करते हैं, वो है उनकी पढ़ने और खेल-कूद में अरुचि। आप कंपेयर भी करते हैं, आप बोलते हैं कि भई इसको बाहर खेलने नहीं जाना है, इसको तो बस दिन भर मोबाइल, दिन भर टीवी। दीज़ आर वेरी, वेरी नॉर्मल कंप्लेंट्स इन टुडेज़ डेट। और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, आप रिलेट कर पाएँगे कि आप तो बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ें बना-बना के देती हैं उससे पूछ-पूछ कर, लेकिन वो मम्मी वाला दिल है ना, हम उनकी चॉइस की चीज़ बनाते ज़रूर हैं, लेकिन अपनी मर्ज़ी से भी उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ऐड करने की कोशिश करते हैं। और फिर होता क्या है कि वो उसमें से मटर अलग, गाजर अलग, हर चीज़ अलग कर देते हैं। इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं, भूख नहीं लगती है। तो यहाँ पर अभी तक आप समझ पाए होंगे कि अगर न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देते हैं ना, तो हेल्थ की प्रॉब्लम, हाइट की प्रॉब्लम, ये सब कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा सॉल्यूशन हम निकालने की कोशिश ज़रूर करते हैं। हम ट्रेंड को फ़ॉलो करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये हेल्थ सप्लीमेंट दिया जा रहा है, मैं भी यही दे देती हूँ। बट वी जनरली कमिट लॉट ऑफ मिस्टेक्स। हम मिस्टेक ये कर देते हैं कि प्रॉपर स्टडी के बिना, प्रॉपर रिसर्च के बिना, जस्ट एडवर्टाइजमेंट देख के, ब्लाइंडली लोगों को फॉलो करके ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट्स दे रहे हैं जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा है, जिसमें बस मिल्क पाउडर है एंड देयर इज़ एब्सोल्यूटली नथिंग अपार्ट फ्रॉम इट। जिससे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो पाता। नाउ इफ यू लुक एट आईसीएमआर जो कि बहुत ही बड़ी संस्था है भारत की, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने बच्चों के हेल्थ के लिए भी आरडीए दिए हैं। आरडीए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। जैसे आप और हम एग्जाम देते थे तो 100 में से 33 नंबर लाने होते थे पास होने के लिए। तो बिल्कुल वैसा ही इसका हिसाब किताब है कि आपके बच्चे को न्यूनतम, ध्यान से सुनिए, न्यूनतम मिनिमम कितना कैल्शियम खाना चाहिए, कितना आयरन, कितना आयोडीन, इसके पूरे टेबल्स जारी किए गए हैं आईसीएमआर के द्वारा। जस्ट हैव अ लुक, कितना प्रोटीन, कितना फैट एंड कैन यू बिलीव कि ये शुरुआती दिनों से मतलब बिल्कुल बच्चा पैदा हुआ है तब से लेकर तो 12 साल, 14 साल हर एज के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए। नाउ डू वी फॉलो सच गाइडलाइंस? प्रश्न ये है। अब आप ये जो कॉमन प्रॉब्लम्स देख रहे हैं अपने बच्चों में, इन सबके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है सही पोषण का ना मिलना। देखिए, दिस स्लाइड इज मिराकुलस। अगर आप ये स्लाइड समझ पाए तो आपका अपने बच्चे को समझने का तरीका, उसके न्यूट्रिशन को देखने का तरीका 360 डिग्री से बिल्कुल चेंज हो जाएगा। क्या लिखा? यदि पोषक तत्वों के अपर्याप्त सेवन होते हैं, मतलब पोषक तत्व अगर अपर्याप्त क्वांटिटी में मिलते हैं, तो बच्चों के विकास में अपरिवर्तनीय बाधाएं आ सकती हैं। नाउ अपरिवर्तनीय इज इरिवर्सिबल
in English. बोलते ना कि एक बार तीर निकल गया कमान से तो फिर वापस नहीं लौट सकता। अभी आपने अगर अटेंशन पे नहीं किया बच्चे की डाइट पर, उसके न्यूट्रिशन पर, तो ऐसी गड़बड़ियां हो सकती हैं जिसे आप रिवर्स ही नहीं कर पाओ, जैसे कि हेल्थ, जैसे कि हाइट। और आप यकीन मानिए कि अगर हाइट जितनी बढ़ना है उतनी बढ़ के रुक गई, आपने ध्यान नहीं दिया, तो बाद में कितना भी जिमिंग करवाओगे, कितना भी पैसा लगाओगे, उसकी हाइट बढ़ने वाली नहीं है, उसका ब्रेन जो है वो उतना शार्प होने वाला नहीं है। तो ये प्रोटीन की कमी से हो सकता है। डीएचए अगर प्रॉपर नहीं गया, तो माइंड उतना एक्टिव नहीं हो पाएगा। नाउ लेट्स लुक एट सम फिगर्स एंड फैक्ट्स, क्योंकि हम बिलीव ही इन चीजों पे करते हैं कि प्रूफ क्या है। तो देखिए, दुनिया में पोषण की कमी से प्रभावित, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर वर्ल्ड, दुनिया में पोषण की कमी से प्रभावित हर 3 बच्चों में से एक भारत में रहता है। नाउ दिस इज नॉट समथिंग विच वी शुड बी प्राउड ऑफ। ये हमारे लिए गर्व करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। और एक और स्टडी जब की गई, तो जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, 48% बच्चे भारत में हैं जो कि कुपोषण का शिकार हैं। एंड दिस सीन इज एब्सोल्युटली कॉमन। आपके घर में आपका बच्चा आता है, बोलता है मम्मी देखो मेरी बॉडी देखो, और हम भी एक ढाढ़स उसको बधा देते हैं कि अरे वाह भाई आप तो बहुत स्ट्रांग। लेकिन सच्चाई आपको पता है कि जितनी उसकी एज है उसके हिसाब से उसकी जो हेल्थ है वो सही नहीं है, जो उसकी फिजिक है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर आईसीएमआर भी कहता है कि प्रोटीन आपको ज्यादा चाहिए, मतलब आपके बच्चे को ज्यादा चाहिए। मेरी जितनी हाइट बढ़ना थी वो बढ़ गई, मैंने हर चीज सीख ली, मैंने चलना सीख लिया, मैंने दौड़ना सीख लिया, सीढ़ी उतरना चढ़ना, लेकिन आपका बच्चा अभी ये सारी चीजें सीख रहा है। तो हेंस he or she requires more protein and variety of protein. तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन अगर सफिशिएंट क्वांटिटी में आप देंगे तो उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा, मसल स्ट्रांग रहेंगे, उसके जितने भी ऑर्गन्स हैं वो बहुत ही तरीके से काम करेंगे। एंड नाउ वन मोर अमेजिंग अमेजिंग बेनिफिट ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन जब बॉडी में जाता है तो बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे बच्चे, और बार बार उनको लूज मोशंस नहीं होंगे, बार बार पेट में कीड़े की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और देखिए, जैसे कि आप ये फोटोज देख पा रहे हैं, बिल्कुल बच्चों की हालत ऐसी ही हो जाती है जब वो बेचारे बीमार पड़ते हैं। वो तो परेशान होते ही होते हैं, उनसे ज्यादा हम दुखी हो जाते हैं। हमारी रातों की नींद खराब हो जाती है, क्योंकि वो हमारी जान होती है। ना वो खा पाते हैं, ना लेट पाते हैं, ना कुछ ढंग से बता पाते हैं। तो ये बिकॉज ऑफ प्रोटीन बहुत सारे इश्यूज होते हैं, और प्रोटीन लेना स्टार्ट कर देंगे बच्चे तो बहुत सारी समस्याएं ऐसे ही हल हो जाएंगी। नाउ लुक एट वन मोर स्टडी। अभी तो लॉकडाउन है और बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बट ये स्टडी क्या कहती है कि लगभग 50% स्कूल जाने वाले बच्चे नाश्ता नहीं करते। और मैं आपको बता दूं कि अभी लॉकडाउन में जब से ऑनलाइन सेशन स्टार्ट हुए हैं, ये मामला और गंभीर हो गया। अभी कुछ दिनों पहले मैंने मेरी फ्रेंड के बेटे को देखा, सुबह 9 बजे उसका ऑनलाइन क्लास था। He just got up from the bed and sat directly in front of the laptop. उसने ब्रश तक नहीं किया, नाश्ता करना तो बहुत बहुत दूर की बात। और प्लस नाश्ता आप बना भी दोगे, उनकी मर्जी का नाश्ता बना दोगे, तो भी वो आनाकानी करते हैं कि मम्मी मुझे उपमा नहीं खाना, मुझे पोहा नहीं खाना। 81% महिलाएं, भारतीय माताएं अपने बच्चों को बोलती हैं कि ये पिकी ईटर्स हैं, खाना नहीं खाते हैं, मुंह नाक बनाते हैं। तो वो जमाना अलग था। मैं अगर अपना बचपन कंपेयर करूं, कि हमारी मम्मी को शायद खाना छुपाना पड़ता था, लड्डू छुपाने पड़ते थे कि पूजा के पहले ही खत्म हो जाएंगे। बट नाउ द सिनेरियो इज चेंज्ड। आज मम्मियां बच्चों के पीछे प्लेट्स ले लेके दौड़ती, और ये भी बहुत सारे पेरेंट्स की कंप्लेन होती है कि इसको कुछ भी काम हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें एनर्जी नहीं है, ये थका हुआ ही रहता है, बस स्कूल हो गया, क्लास हो गई, एंड ऑफ द स्टोरी। तो इसका रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों है। देखिए, लेट्स टॉक अबाउट सम वेरी वेरी गुड
न्यूट्रिएंट्स जो कि बहुत हेल्प करेंगे आपके बच्चे के ब्रेन के विकास में, उसके ब्रेन को एक्टिव बनाने में। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर आता है डीएचए, फिर कुछ कॉमन नाम जैसे कि आयरन, मैंगनीज, विटामिन सी, आयोडीन। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अब अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखें तो एक प्रश्न मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी और आपको इसका उत्तर खुद को देना है। इस फोटो को देखने पे लग रहा है कि ये बच्ची एंजॉय बहुत कर रही है, लेकिन असली मायनों में बारिश में एंजॉय करने का ये तरीका हमने नहीं अपनाया। हम जब जाते थे तो रेनकोट नहीं पहनते थे, छाता नहीं लेते थे, बूट्स नहीं पहनते थे। और मैं आपको वाकई में बोलूं कि बच्चे तो आज भी बच्चे हैं, उनको बारिश में जाने की इच्छा होती है, कीचड़ में खेलने की इच्छा होती है, बट हम ही रोक लेते हैं। नहीं नहीं बेटा, आप बाहर मत जाओ, आपको सर्दी हो जाएगी। Why? Why this is happening? Because we are not sure of their immunity. हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि बच्चा बारिश में जाएगा, भीगेगा और बीमार नहीं होगा। तो जो बचपना आपने जिया है और जो बचपना आज के बच्चे जी रहे हैं, जमीन आसमान का अंतर। तो अगर आप चाहते हैं, और देखिए द सीरियसनेस इज देयर, कोरोना अभी गया नहीं, वैक्सीन अभी लगे नहीं, बच्चों ने बाहर खेलना स्टार्ट कर दिया। और जब वो घर आते हैं, और घर आने के पहले का भी सिनेरियो आपको पता ही है कि मास्क पहन के आप उनको भेजते हो, लेकिन नीचे जाने के बाद खेलने के लिए जब जाते हैं तो मास्क कहीं और होता है, एक दूसरे को पकड़ते हैं, गिराते हैं, एक दूसरे की साइकिल यूज करते हैं, दे डू व्हाट नॉट। तो यहाँ पर इस चीज को बहुत सीरियसली लीजिए। कोरोना अभी भी है, और लेट्स फॉरगेट अबाउट कोरोना, दूसरे वायरसेस भी एक्टिव हैं, मौसम बदल रहा है, तो इम्यूनिटी का ख्याल रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जब बच्चा वापस आता भी है खेलकर, तो हम उसके बार बार कपड़े नहीं बदलवा पाते, उसको बार बार सैनिटाइज नहीं कर सकते, उसको नहला नहीं सकते, इम्पॉसिबल। तो क्या किया जा सकता है? प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पर किया ये जा सकता है कि हम उन्हें अंदर से बहुत ज्यादा मजबूत बना सकते हैं, जिसके लिए क्या चीजें जरूरी हैं? तो जिंक, बच्चे का जिंक जो है उसे लेना बहुत जरूरी है। विटामिन ई, प्रोबायोटिक्स, आयरन, ये कुछ पोषक तत्व हैं जो इसकी इम्यूनिटी को मजबूत करेंगे। और जी हाँ, हेल्थ और हाइट के लिए प्रोटीन तो नंबर 1 पर है, साथ ही साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी। देखिए, केवल कैल्शियम दे दोगे, आप प्लेन दूध दे दोगे, कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि अगले दिन वो उनकी बॉडी से निकल जाएगा। उसको हड्डियों से बाइंड करने के लिए, बांधने के लिए साथ में मैग्नीशियम देना भी जरूरी है, विटामिन डी देना भी बहुत बहुत जरूरी है। हम बस यही बोलते हैं बेटा दूध पियो, दूध पियो, दूध पीना अच्छा होता है, बट वी डोंट गिव देम द राइट कॉम्बिनेशन। नाउ प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स जो दही में भी पाया जाता है, पपीते में पाए जाते हैं कुछ एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जब हम ही नहीं खाते पपीता, हम ही दही रोजाना नहीं खाते, तो बच्चों से उम्मीद तो कर ही नहीं सकते। तो कुछ ऐसा सप्लीमेंट हो जिसमें प्री और प्रोबायोटिक्स पहले से ही मौजूद हो, जो उनका डाइजेशन कर दें बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग। So here we should be seeking for a supplement which is helpful for the overall development. Let's say the overall physical development, mental development, their brain development and their immunity. क्योंकि जब बच्चा बीमार पड़ता है तो आप उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वहां पर जितनी फीस बोलता है, जितनी दवाइयां बोलता है, हम बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे ले आते हैं, क्योंकि बच्चे हमारी जान है। वहां पर हम मोल भाव या नेगोशिएट नहीं करते। तो आज आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, आप सभी के साथ एक बहुत अच्छा हेल्थ सप्लीमेंट आई वुड लाइक टू शेयर। और मैं अभी बहुत अच्छा कह रही हूँ, बट आप खुद भी डिसाइड कर पाएंगे, आई एम श्योर, इस प्रेजेंटेशन के बाद। सो न्यूट्रीचार्ज किड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप चाहें तो इसके नोट्स बनाइए, खुद से कंपेयर भी कर सकते हैं। 49 essential nutrients you will not find anywhere else in the market. किसी भी सप्लीमेंट को उठा के देख लीजिए, इतनी ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व किसी ने नहीं डाली। एडिशनली हमने डाली है 10 जड़ी बूटियां, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बोटानिकल्स। प्रोटीन की मैंने आपसे बात की, तो यहाँ
बिल्कुल एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में प्रोटीन है और जिसमें कि 3 प्रोटीन है, मार्केट में किसी भी सप्लीमेंट में नहीं है। कौन-कौन से हैं? तो सोया प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन है और है व्हे प्रोटीन। ये अपने आप में इस प्रोडक्ट को बहुत-बहुत ख़ास बनाता है। 29 विटामिन्स और मिनरल्स हैं, 3 प्री और प्रोबायोटिक्स और हैं मैक्रोमोलेक्यूल्स। प्रोटीन मांसपेशियों को मजबूत बनाएगा, जिसका वजन बहुत ज़्यादा है, उसको सही करने में मदद करेगा और जो बहुत ही लीन है, बहुत दुबले-पतले हैं, उनकी बॉडी को भी सही शेप देगा। ऊँचाई के लिए भी प्रोटीन कमाल की चीज़ है। प्री और प्रोबायोटिक मैंने आपको बताया, आंतों को मजबूत रखेगा, बैक्टीरियाज़ का संतुलन बनाए रखेगा, जो अच्छे वाले गुडी-गुडी बैक्टीरियाज़ होते हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, डाइजेशन में मदद करते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स जो आपकी बहुत बड़ी कंप्लेन है कि बस इसको तो कुछ काम बोल ही नहीं सकते, ये तो थका हुआ ही रहता है। तो आपको एड्रेस करना है, आइडेंटिफाई करना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपको बता दूँ कि एक भी विटामिन या मिनरल की बॉडी में जब कमी होती है, तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट कर सकती है, आपको पता नहीं लगता है। तो ये जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये आपकी जो बच्चे हैं, उनके शारीरिक विकास में तो मदद करेंगे ही करेंगे, पाचन भी अच्छा रखेंगे एंड नंबर 1 एनर्जी के साथ-साथ रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ाएँगे। साथ में मैंने बताया कि वी हैव 10 बोटैनिकल्स, नाम पे मत जाइए, काम मैं आपको दिखाती हूँ और किसी भी प्रोडक्ट को उठा के देख लीजिए, इनमें से कोई भी जड़ी-बूटी इन प्रोडक्ट्स में नहीं है। नाउ लेट्स से आपको लगता है कि मैं तो बहुत कुछ बनाती हूँ, बट इसको भूख नहीं लगती, है ना? वो मुँह बंद कर लेते हैं बच्चे, आप उनको ज़बरदस्ती करते हो, कभी डाँटना पड़ता है, कभी रोते हैं, तो क्यों ना उनका एपेटाइट बढ़ाया जाए, उनकी भूख बढ़ाई जाए। तो फिलैंथस मेरूरी वही काम करेगा एंड वी हैव ऑल द प्रूफ्स, ऑल द सर्टिफिकेशंस। ये स्टिमुलेट कर देता है एपेटाइट को। देखिए, इट स्टिमुलेट्स द एपेटाइट जिससे बच्चे को नेचुरली भूख लगती है। नाउ वी हैव ग्लाइसराइजरा ग्लाब्रा जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और मैं फिर से यहाँ एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि जब आप छोटे थे या मैं छोटी थी तो हम तो बड़ी-बड़ी साइकिल्स पे चले जाते थे। किसी और की साइकिल पैर पहुंचते थे, नहीं पहुंचते थे, बस निकल जाते थे, गिरते थे, पड़ते थे। बट टुडे वी आर वेरी वेरी केयरफुल फॉर आवर चिल्ड्रन, है ना? अभी तो वो बैलेंस करने वाले पहिए लगे रहते हैं। देन वी टेल देम टू वेयर हेलमेट, नी पैड्स, एल्बो पैड्स, हर चीज मतलब सेफ्टी फर्स्ट और उनके पीछे पीछे दौड़ भी लगाते हैं कि हमारा बच्चा गिर ना जाए। तो यहाँ पर क्यों ना उनको स्ट्रांग बना दिया जाए जिससे वो आने वाली किसी भी दिक्कत का सामना मजबूती से कर पाए। नाउ लेट्स लुक एट दिस थिंग। बहुत कॉमन सीन है ये। कोल्ड ड्रिंक मना करोगे 100% पिएंगे। आइसक्रीम, चॉकलेट्स, कैंडीज, चिप्स, उनका जीवन इसके बिना निकलता ही नहीं। और इसका नतीजा क्या होता है? जब रात होती है, सोने आप जाते हो, तो उनकी पूरी छाती में कफ होता है, खाँसी आती है, नाक बहती है। तो विटिस विनिफेरा ठंड और खाँसी से राहत दिलाता है। दिस इज़ द स्टडी दैट विटिस विनिफेरा इट रिलीज़ेज़ द म्यूकस मतलब जो कफ होता है from affected parts of the respiratory system. The faster to get rid of the mucus, the faster coughing will end. ये आप सबको पता है। हम बच्चों को डांटते हैं कि कफ आ रहा है तो थूको। अरे वो बच्चा है, उससे नहीं बनता। तो क्यों ना नेचुरली कोई चीज ऐसी दी जाए कि कफ बाहर आ जाए और खांसी खत्म हो जाए। नेक्स्ट इज टीनोस्पोरा कार्डिकोलिया जो कि आईक्यू बढ़ाता है। कैरम रॉक्स वर्गे नाम अगेन इम्यूनिटी। और आप सोच रहे होंगे इम्यूनिटी के लिए इतनी चीजें क्यों डाली, क्योंकि भाई घर में बच्चा बीमार तो उससे बड़ी दिक्कत कुछ नहीं है, हमारा मन नहीं लगता काम में। तो इम्यूनिटी के लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल था वी हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग। नेक्स्ट इज जिंजिबर ऑफिसिनल, जी हाँ अदरक का सत्व। फ्लू और सर्दी, अभी मौसम बदल रहा है तो बच्चों के एग्जाम्स भी आ रहे हैं, बीमार ना पड़े, किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन ना लगे, तो इसमें इसमें डाला गया है जिंजीबर जो कि फ्लू और सर्दी को मैनेज करने में हेल्प करता है। नाउ ये भी एक साइंटिफिक नाम है बट आई एम श्योर आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से इस बारे में सुना होगा।
ऑसिमम सैंक्टम यानी कि एक प्रकार की तुलसी होती है जो कि श्वसन प्रणाली के लिए, मजबूत श्वसन प्रणाली के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक। अभी काढ़े वाढ़े आप पी सकते हो और आपने भी बंद कर दिए। शुरुआत में हमने सब कुछ किया, नाउ वी आर टायर्ड। बच्चों को तो काढ़ा पिलाने का सवाल ही नहीं। और जो बच्चे बार-बार उनकी नाक बंद होती है, उसलिए हमने इसमें डाला है चिली पेपर, राइट? चिली पेपर से बंद नाक जो है वो खुलने में बहुत मदद मिलती है। ऑरिगैनो, है ना? पिज़्ज़ा के साथ आता है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। वो आता है ना 2 पाउच आते हैं। तो ये ऑरिगैनो, इसको सही तरीके से इस्तेमाल हमने किया है ताकि ये एक बहुत ही प्राचीन जड़ी-बूटियों में आता है, जिससे छाती में संक्रमण और खाँसी से बचाव में मदद मिलती है। सिनेमन इज़ दालचीनी। और देखिए यहाँ पर बच्चे जब आपस में खेलते हैं ना तो बहुत प्यार से खेलते हैं। एक-दूसरे के खिलौने शेयर करते हैं या नहीं करते हैं तो भी कोशिश बहुत करते हैं छीनने की। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये खिलौने, ख़ासकर जो प्लास्टिक के खिलौने हैं, वो हमारे देश में कहाँ से आते हैं। पहले ही क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है और दूसरा ये इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। शेयर करते हैं, नीचे गिराते हैं, उठाते हैं, मुँह में लेते हैं, आपने सब देखा होगा। तो ये सिनेमन यानी कि दालचीनी हेल्प करता है किसी भी तरह के ज़हरीले पदार्थ, फ्री रेडिकल्स से उनको बचाने में। तो कुछ न्यूट्रीचार्ज किड्स के मैंने आपको बेनिफिट्स बताए। सबसे बड़ा बेनिफिट है, अगर आप इसे अपनाते हैं, तो ये है क्लिनिकली प्रूवन, क्योंकि हमें सेफ्टी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है बच्चों में। भई हम छोटे थे तो कोई कैमराज़ नहीं थे, कोई सेफ्टी नहीं हुआ करती। लेकिन आजकल वी आर वेरी मच कंसर्न्ड फॉर आवर चिल्ड्रन। हर जगह कैमरे, हर जगह ध्यान, फ़ॉलो-अप, फ़ोन कॉल्स, हर चीज़ में हम बहुत केयरफुल हैं। तो जो आप खिला रहे हो, जो आप पिला रहे हो, क्या आपने चेक किया कि उसके पास उस हेल्थ सप्लीमेंट का कोई भी सर्टिफिकेट है या नहीं, क्लिनिकली प्रूवन है या नहीं? न्यूट्रीचार्ज किड्स हैज़ दिस सर्टिफिकेशन किस चीज़ के लिए? लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। यहाँ से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ कि न्यूट्रीचार्ज किड्स पाउडर इज़ एबल टू इफेक्टिवली इंक्रीज़ द वेट ऑफ द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 टू 12 इयर्स इफेक्टिवली। सबसे बड़ा जो हमें सर्टिफिकेट मिला है कि वज़न सही तरीके से बढ़ेगा 5 से 12 साल के बच्चों के लिए। इट वाज़ आल्सो फाउंड दैट हाइट एंड बीएमआई ऑफ द चिल्ड्रन वाज़ इंक्रीज़्ड। हाइट पर भी इसका असर हुआ जिन बच्चों को दिया गया था। The overall performance of the nutritional supplement in improving the development skills of the children is effective in terms of verbal comprehension. साथ ही साथ जिन भी बच्चों ने न्यूट्रीचार्ज किड्स लिया, उनकी कौन सी स्किल्स पे काम हुआ, उनकी वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, इन्हें समझने की, बोलने की शक्ति, जो स्किल्स हैं वो भी बहुत बहुत इम्प्रूव हुई। और उसके साथ साथ लास्ट पे आते हैं, therefore it is recommended to nutrient deficit children as it is a natural supplement with its potentiality in increasing the immunity and brain development and safe use. Wow! और क्या चाहिए? तीनों चीज़ें आ गई कि जो इसे यूज़ करते हैं, इम्यूनिटी अच्छी रहती है, ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, राइट? और ये एक नेचुरल सप्लीमेंट है व्हिच इज़ सेफ टू यूज़। अब मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई, क्योंकि देखिए, जितनी हाइट हमारी बढ़ना थी बढ़ गई, जितनी भाषाएँ सीखना थी हमने सीख ली, लेकिन आपका बच्चा अभी फेस करने वाला है ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन। और अभी ये जो सिचुएशन आई है, ऐसी सिचुएशन उसकी लाइफ में आगे भी आ सकती है, फॉर व्हिच योर चाइल्ड हैज़ टू बी वेरी, वेरी स्ट्रांग। और देखिए, हम भी 1 साल से बच्चों को कहीं न कहीं हम डाँट रहे हैं उनको, क्योंकि हम भी, हमारे भी बहुत सारे काम हो गए हैं, खर्चे बढ़ गए हैं, इनकम कम हो गई है। क्या आपने बच्चों के साथ एक्सरसाइज़ की इस पूरे 1 साल में? क्या आप उनके साथ कैरम खेलते हो? क्या आप उनके साथ साइक्लिंग करते हो? क्या आप उनको कुछ नया सिखाते हो, कुकिंग में इन्वॉल्व करते हो? ये बोलना बहुत आसान है कि मोबाइल मत यूज़ करो, टीवी मत देखो, बट आपने लास्ट टाइम किताब कब खरीदी थी? आपने किताब कब पढ़ी थी रादर? बच्चा वही फ़ॉलो करेगा जो आप करते हैं। तो उनको इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं न कहीं डिप्रेशन में है। वो अपना स्कूल मिस कर रहे हैं,
टीचर्स को मिस कर रहे हैं, फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं। और मैं बता दूं, ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे बच्चे बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, तो वी कांट हेल्प इट। हो सकता है आने वाला साल भी पूरा ऑनलाइन सेशंस पर ही जाए, तो हमें उनके साथ बहुत अच्छा बैलेंस रखना पड़ेगा। और जितनी ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत अभी बच्चों को है, पहले कभी नहीं थी। तो उनका आपको साथ भी देना है, उनके साथ एक्सरसाइज करिए, बी फ्रेंडली विद देम एट द सेम टाइम। गाइड भी आपको करना है कि इम्पोर्टेंस क्या है अच्छे न्यूट्रिशन का और एक्सरसाइज का। तो ये जो न्यूट्रीचार्ज किड्स है, हेल्थ हाइट पर काम करेगा, बेटर डाइजेशन के लिए काम करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, एनर्जी भी बढ़ाएगा, और जो छोटे मोटे इन्फेक्शंस होते हैं, सर्दी खांसी वगैरह वगैरह, उससे भी बचाएगा। नाउ वी हैव टू, यू नो, इट इज कमिंग इन टू फ्लेवर्स, या फ्लेवर्स तो नहीं बोलना चाहूंगी। असली पाउडर है इसमें कोको का, जिसे FSSAI में रेगुलेटरी बॉडी है बहुत बड़ी, उन्होंने ओके किया है कि बच्चों के लिए सेफ है। एंड अनदर वन, मतलब पहला तो चॉकलेट में आता है, सभी बच्चों को पसंद है। एंड सेकेंड इज मैंगो। गर्मी आ रही है, अमेजिंग टेस्ट है, और मैंगो खास तौर पे अभी बच्चों को दिया ही जाना चाहिए। इसका कारण ये है कि मैंगो में होता है बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, जिससे आंखें रहती हैं स्वस्थ। अभी ऑनलाइन क्लासेस चलती रही और आपको मुझे बताने की जरूरत ही नहीं। 4, 5, 6 घंटे स्कूल चलता है, फिर कोचिंग चलती है, एंड इफ दे गेट अ ब्रेक, तो उस ब्रेक में भी लेटे लेटे पबजी खेलते हैं, एनिमेशंस देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो आंखें हो रही हैं खराब। वी हैव न्यूट्रीचार्ज किड्स इन मैंगो, जो कि इम्यूनिटी बढ़ाएगा, मेमोरी बढ़ाएगा, और आंखों को भी स्वस्थ रखेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, वी हैव वन मोर फैंटास्टिक प्रोडक्ट, न्यूट्रीचार्ज व्यू, जो बच्चों को दिया जा सकता है। सॉफ्ट कैप्सूल्स हैं, थोड़े से भी बड़े बच्चे हैं, द एज ग्रुप इज 4 to 14 ईयर्स, एक दिन छोड़कर दिया जा सकता है, ताकि चश्मा ना लगे, लग गया है तो नंबर ना बढ़े। तो अगर आपका बच्चा ले सकता है आसानी से, तो प्लीज गो अहेड। न्यूट्रीचार्ज किड्स कौन ले सकता है? इसका एज ग्रुप है 2 से 13 साल के सभी बच्चे ले सकते हैं। जबरदस्त इसका टेस्ट है। स्टिल आपको मैं बताती हूँ कि और इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं। देखिए, दूध तो हम बच्चों को देते ही हैं, तो एक गिलास दूध लीजिए, रूम टेम्परेचर या ठंडा भी हुआ तो और मजेदार बनेगा। इसमें आप कोई भी फल डाल सकते हैं, जैसे कि बनाना फॉर एक्स्ट्रा एनर्जी, मैंगो डाल दिया, एप्पल, चीकू, फैंटास्टिक। ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, और चीनी अगर जरूरत हो तो, वरना फल डालते हैं तो वैसे ही मीठा हो जाता है। साथ में एक स्कूप, इसमें स्कूप भी आता है, न्यूट्रीचार्ज किड्स डाल के उसको बढ़िया से ब्लेंड करिए, स्मूदी बनाकर आप दे सकते हैं। एंड बिलीव मी, बच्चों को पता भी नहीं पड़ेगा, फ्रूट्स भी उनके अंदर, ड्राई फ्रूट्स भी चले जाएंगे, दूध भी जा रहा है, प्रोटीन, जड़ी बूटियां, एवरीथिंग। सो दिस कैन बी गिवन ट्वाइस इन अ डे। सुबह सुबह दे दीजिए ब्रेकफास्ट। बच्चे ने डिनर किया था, उसके बाद अगर ब्रेकफास्ट नहीं लिया, तो उसका ध्यान वैसे भी नहीं लगेगा पढ़ने में। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चे का जो फास्ट है, फास्टिंग है रात भर का, वो 2 टेक सुबह भी दे सकते हैं, और शाम को खेल कर आते हैं तब भी दिया जा सकता है। तो बच्चों को इन्वॉल्व करिए, उनको सिखाइए, तो उनको भी बड़ा मजा आएगा। नाउ अलोंग विद दिस, जैसे कि मैंने आपको बताया, न्यूट्रीचार्ज किड्स इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट, इम्यूनिटी, एंड ये आपके लिए एक और चीज है कि ये जो ब्रेन, मैंने आपको बोला ना कि कंपटीशन तो बहुत खतरनाक। आजकल 5, 6, 7 साल के बच्चे एकदम पटर 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 इंग्लिश बोलते हैं। छोटे छोटे बच्चे यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हैं, ब्लॉगर्स बन के बैठे हैं, कोडिंग सिखा रहे हैं बच्चों को, प्रोग्रामिंग ऐप बना रहे हैं बच्चे। तो आपको क्वेश्चन अपने बच्चों के लिए खुद से पूछना है कि क्या मेरा बच्चा इनके साथ कॉम्पीट कर पाएगा? और इंग्लिश छोड़िए, फ्रेंच सीख रहे हैं, जर्मन सीख रहे हैं, इतने मोटे मोटे नॉवेल्स पढ़ रहे हैं बच्चे। तो आपको ब्रेन शार्प करने के लिए साथ में एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट, विच कैन बी गिवन टू योर चिल्ड्रन।
6 महीने से 2 साल तक के हैं तो इसका एक कैप्सूल खाने में मिलाकर ऐसे ट्विस्ट करके आप दाल, चावल, खिचड़ी किसी में भी मिला सकते हैं। एंड द ब्यूटी इज़ कि उनको पता भी नहीं पड़ेगा। सामने से दोगे तो वो आनाकानी करते हैं। 2 साल से 6 साल का अगर बच्चा है आपका, तो यू कैन गिव देम 2 कैप्सूल्स, 1 इन द मॉर्निंग एंड अनदर 1 इन द नाइट। और अगर 6 से 13 साल तक के बच्चे हैं, तो ये कैप्सूल्स 3 दिए जा सकते हैं। ब्रेन डेवलपमेंट भी करेगा क्योंकि 30% ब्रेन डेवलपमेंट बच्चों के पैदा होने के बाद होता है। तो कायदा तो यही था कि जब आप प्रेग्नेंट थे, तब आपको लेना चाहिए था न्यूट्रीचार्ज डीएचए, बट स्टिल अगर आप नहीं ले पाए, तो 30% ब्रेन डेवलपमेंट होना बाकी है। और जो ब्रेन बन चुका है, उसको एक्टिव रखने के लिए भी डीएचए विल हेल्प। तो ये 2 बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं, 2 से 6 साल मैंने आपको बताया, 2 कैप्सूल आप रोज़ाना दे सकते हैं। सो दिस इज़ अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन। एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके ज़रिए दूध भी जा रहा है बच्चों के पास, उनकी बॉडी में प्रोटीन जा रहा है, हर्ब्स जा रही हैं, प्री और प्रोबायोटिक जा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स जा रहे हैं, एवरीथिंग। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सोचते हैं कि हम जो दे रहे हैं वही सबसे बेस्ट, बट ऐसा नहीं। लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पर कुछ फेमस ब्रांड्स हैं जो मार्केट में हैं और हम भी सालों से बच्चों को दिए जा रहे हैं। बट व्हाट इज द डिफरेंस दैट वी फील? डब्बे पे डब्बे खाली होते जाते हैं और उसमें हम किराना भरते जाते हैं। यहाँ पर हमने न्यूट्रीचार्ज किड्स को कंपेयर किया है बॉर्नविटा से, हॉर्लिक्स से और पीडियाश्योर से। देखिए, नंबर 1 कंपैरिजन है कि कितने पोषक तत्व डाले गए हैं। इफ आई टॉक अबाउट न्यूट्रीचार्ज किड्स, हमने 49 न्यूट्रिएंट्स डाले हैं, मार्केट में किसी भी सप्लीमेंट में नहीं। प्रोटीन इज अ मेजर फैक्टर। ज्यादा प्रोटीन बच्चों को चाहिए क्योंकि वो चलना सीख रहे हैं, दौड़ना सीख रहे हैं, भाषाएं सीख रहे हैं, म्यूजिक सीख रहे हैं। आपने और मैंने बोलना भी सीख लिया, चलना भी सीख लिया, हर चीज हम सीख चुके हैं। तो यहाँ देखिए मेजर डिफरेंस है, बाकी कंपनियां 7 ग्राम 11 ग्राम प्रोटीन डाल के आपको बेच रही हैं और न्यूट्रीचार्ज किड्स में है 23 ग्राम प्रोटीन। और जहां तक बोटेनिकल्स की बात है, जड़ी बूटियों की बात है, जैसे कि तुलसी, दालचीनी, अदरक, ये किसी ने भी नहीं डाला। इट्स जस्ट अ बिजनेस, प्योर बिजनेस। और न्यूट्रीचार्ज में 10 बोटेनिकल्स डाले हुए हैं ताकि हर बच्चे की इम्यूनिटी रहे स्ट्रांग और वो अपने बचपन को कर पाए पूरे तरीके से एंजॉय। तो यहाँ पर अगर कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको शॉर्ट में डिटेल देना चाहूंगी। few things about our youngsters, teenagers. आई गेस यहाँ पर पर्सनल चैट के जरिए आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ऑल राइट, सो लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट टॉपिक जो है न्यूट्रीचार्ज वुमन। और यहाँ पर खास करके पेरेंट्स हैं, आज पेरेंट्स जुड़े हुए हैं और आपकी जो डॉटर्स हैं, अगर 8th में है, 9th में है, 10th में है, 11th में, 12th में, तो वो लोग होंगे टीनेजर्स, राइट? टीनेजर, टीनेज कौन सी एज होती है? 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। जहां लास्ट में टीन शब्द जुड़ा है मतलब टीनेज है। और आपको पता ही है कि अभी क्या क्या चीजें हैं, हर चीज बदल चुकी है। दे वॉन्ट टू लुक एज दे जस्ट वॉन्ट टू लुक एज अ सेलिब्रिटी। दे कंपेयर देमसेल्व्स विद सेलिब्रिटीज। बिल्कुल एक्ट्रेस की तरह दिखना है, इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स डालने हैं, फिगर भी अच्छा चाहिए, स्किन अच्छी चाहिए, बाल अच्छे चाहिए। सो दे गो ऑन डाइटिंग, क्रैश डाइटिंग पे जाते हैं, खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं। तो हम कैसे अपने घर में, खास करके लड़कियों की बात करें, क्योंकि मेल्स में और फीमेल्स में थोड़ा सा अंतर है। जैसे ही फीमेल्स मतलब आपके घरों में जो बच्चियां हैं, आपकी बेटियां हैं, 12-13 साल की होती हैं, सो दे कम अक्रॉस द मेंसेस, मतलब उनके पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा बदलाव आता है, इमोशनल बैलेंस अलग हो जाता है, हार्मोनल बैलेंस अलग हो जाता है, फिजिक अलग हो जाती है और बॉडी की डिमांड, बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अलग हो जाती है। So let me take you to the another presentation.
Geeta ji, please let me know whether the screen is visible or not. Thank you. दिख रहा है? Geeta ji, can you listen to me? हाँ जी मैम, यस. Okay, thank you so much. So dear parents, जैसे कि मैंने आपको बताया, we have a variety of supplements, but चूंकि हम बात कर रहे हैं आपके बच्चों की आज, तो स्टार्ट मैं करना चाहूंगी आपकी बच्चियों से, आपकी बेटियों से. और जैसे मैंने आपको बताया कि जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ब्लड लॉस की. उनकी बॉडी में आयरन जो होता है वो बहुत कम हो जाता है. एंड डिपेंडिंग ऑन द डेज ऑफ देयर पीरियड्स, किसी के 3 दिन, किसी के 5 दिन, किसी के 7 दिन, आयरन की हो जाती है कमी, एनीमिया हो जाता है. एंड हेंस दे सफर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, जैसे कि किसी किसी का पेट दुखता है, किसी के मूड स्विंग्स होते हैं, सर दुखता है, एंड लाइक दैट. बट जो घर में खाना बनता है हम उनको भी वही खिलाते हैं. हम अलग से बीट रूट नहीं खिलाते, गाजर नहीं खिलाते, अनार नहीं खिलाते. एंड कैन यू बीट दैट? जितना आयरन का लॉस होता है ना, उसकी भरपाई के लिए 1 किलो पालक रोजाना खाना पड़ेगा, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. हम नहीं लाते पालक, नहीं बनाते, और बना भी दोगे तो उतना आयरन एब्सॉर्ब आपकी बॉडी नहीं कर पाएगी. तो यहाँ पर जो फर्स्ट चैलेंज आता है एक फीमेल की लाइफ में, वो होता है स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड्स. अच्छा, इसके अलावा उसके पहले से भी, जिसको पीएमएस बोलते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, वो भी बहुत एक आम समस्या है. और पढ़ने लिखने में मन कहाँ से लगेगा आपकी बेटी को जब वो इंटरनली अच्छा फील नहीं करती. पहले बात बहुत अलग थी, रेस्ट के लिए अलग से बिस्तर दिया जाता था, किचन में एंट्री बंद. तो मैं छोटी थी तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि यार ये ऐसा क्यों करते हैं, ये भेदभाव क्यों करते हैं. बट नाउ व्हेन आई अंडरस्टैंड, मुझे लगता है कि यार अच्छा तरीका था, सिस्टम अच्छा था, रेस्ट तो मिल जाता था. बट नाउ इफ यू लुक एट योरसेल्फ, आप घर का भी काम करती हैं, आप ऑफिस भी जाती हैं, कॉलेज भी जाती हैं, तो दोहरी जिम्मेदारी आपको निभाना पड़ती है. न्यूट्रिशन तो चाहिए चाहिए. और जब आपकी बच्ची अभी ध्यान नहीं रखेगी, आपके घर में जो भी बेटी है, अच्छे से अगर हेल्थ का ध्यान अभी नहीं रखा, तो आगे चल जाके जब शादियां होती हैं, एंड माइंड यू कि शादियां आजकल लेट होती हैं, तो कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आती है. एंड पहले ऐसे कोई क्लिनिक्स नहीं थे, फर्टिलिटी सेंटर्स नहीं थे. आजकल लाखों रुपए में इलाज करवाने पड़ते हैं. पीसीओडी, थायराइड, शुगर, बीपी हैज बिकम अ वेरी नॉर्मल थिंग. तो आगे चलकर उनको प्रेगनेंसी में इश्यू ना हो, उसके लिए भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स देना, अच्छा पोषण देना बहुत जरूरी है, राइट फ्रॉम द एज जब उनके पीरियड्स स्टार्ट होते हैं. तो कुछ तो इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं फीमेल्स की, और कुछ होती है एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स. जैसे आपके घरों में बेटियां हैं, बच्चियां हैं, तो उनके ड्रेसेस अलग हैं, पहनने का स्टाइल अलग है, बाल भी अच्छे चाहिए, चमकदार चाहिए, नाखून भी उनको अच्छे चाहिए. So we have different sort of women, different age groups, different problems, but there is only one solution, अच्छा nutrition, हर चीज का इलाज है. So we also have NutriCharge women, जो कि जैसे ही आपके घर में बेटियों के पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, देखिए खुलकर बात करना भी आपको शुरू करना पड़ेगा. अब वो जमाने गए कि भाई जैसा जीवन आपका बीता, आपकी बेटी भी वैसी ही बने, आप नहीं चाहिए. उसको स्ट्रॉन्ग आपको बनाना है. उसको हर तरीके से हम सोचते हैं कि अच्छा घर मिले, अच्छी सेहत का भी सोचना पड़ेगा, जिससे वो अच्छा काम कर पाए, अच्छा जॉब कर पाए, अच्छा बिजनेस कर पाए, बिकॉज यू विल ऑलवेज नॉट बी देयर फॉर हर. हम तो इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन उनका साथ निभाएगी उनकी अच्छी सेहत. सो वी हैव 50 न्यूट्रिएंट्स, 13 विटामिन्स, 30 मिनरल्स, 13 फलों का ब्लेंड है, क्योंकि फ्रूट्स यूजुअली वी डोंट ईट, हम खाते ही नहीं. मतलब हमारे यहाँ तो फ्रूट्स सब आते हैं जब कोई बीमार हो जाता है. एंड स्पेशली फीमेल्स पूरे घर का ध्यान रखते हैं, बच्चों को दे दूं, हस्बैंड को दे दूं, सास ससुर का देख लूं, फिर खाती हैं वो खाना 2 बजे तक, जब तक एसिडिटी हो जाती है, सर दुखने लग जाता है. आई हैव प्रैक्टिकली सीन दिस. ऐसा कहाँ लिखा है? सेल्फ केयर इज वेरी वेरी नेसेसरी. यहाँ पर मैं आपको एक ही एग्जांपल दूंगी, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, कि जब आप फ्लाइट में जाते हैं तो एयर होस्टेस भी कहती है कि इमरजेंसी में ऑक्सीजन मास्क पहले खुद को लगाना है,
उसके बाद पास वाले पैसेंजर की जान बचानी। आप खुद ही हेल्दी नहीं है तो आप अपनी बेटी को भी कभी ये टिप्स नहीं दे पाएंगी, कभी अच्छी हेल्थ के बारे में नहीं समझा पाएंगी, कभी भी उसको इन चीजों का इम्पोर्टेंस नहीं बता पाएंगी। आप अपना ध्यान रखना स्टार्ट करेंगी तो बच्चे आपको देख के फॉलो जरूर करेंगे। So we have a very special supplement for women and teenager girls, NutriCharge Women. तो शुरू से आयरन भरपूर रहेगा, हीमोग्लोबिन भरपूर रहेगा, हड्डियां मजबूत रहेंगी, किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी, इंटरनली मजबूत रहेंगे आप और एक्सटर्नली आप ब्यूटीफुल रहेंगे। सो हाउ टू टेक दिस वेरी सिंपल। आप नाश्ते के बाद ले सकती हैं पानी से, खाना खाने के बाद ले सकती हैं। आप और आपकी बेटी दोनों को 100% लेना चाहिए। और अगर प्रेग्नेंट है आपके घर में कोई तो उनको तो जरूर लेना चाहिए। रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं बॉडी की। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीनोपॉज की तरफ अगर आप जा रही हैं तो आपके बहुत मूड स्विंग्स होंगे, हॉट फ्लैशेस होते हैं, चिड़चिड़ होती है, हमें खुद को ही समझ में नहीं आता कि हमें क्या हो रहा है। तो यहाँ पर भी बहुत हेल्प करेगी आपकी न्यूट्रीचार्ज वुमन। नाउ कब तक लेना है? अच्छा, लोगों को क्या लगता है कि कोई टैबलेट है, दवाई गोली है, बदबू आती है। बिलीव मी, बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। स्ट्रॉबेरी की बहुत अच्छी खुशबू है। ये एक टैबलेट अगर आपने लेना स्टार्ट कर दिया तो डॉक्टर के चक्करों से आप लाइफ लॉन्ग बच सकते हैं। थायराइड, शुगर, बीपी जैसी समस्याओं से बच सकते हैं। आपका थायराइड रिवर्स भी हो सकता है एंड वो कड़वी कड़वी मुट्ठी भर के दवाइयां नहीं खाना पड़ेगी। तो प्लीज अपना ध्यान रखना स्टार्ट कीजिए, अपनी बेटियों का ध्यान रखना स्टार्ट कीजिए, अपने घर में छोटे बच्चों का ध्यान रखना स्टार्ट कीजिए। वी हैव वेराइटी ऑफ रेंज। शुगर का इशू है तो उसके लिए सप्लीमेंट्स हैं। घुटने दुखते हैं, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, वी हैव सप्लीमेंट फॉर दैट। आंखों में जलन, पानी, लालपन, फुंसी, सर दुखना, सप्लीमेंट हर चीज के हैं। और हम सोचते हैं कि सप्लीमेंट क्या लेना, बीमार होंगे तो दवाइयां ले लेंगे। दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट थिंकिंग। देखिए, हम हेलमेट्स क्यों पहनते हैं? क्यों पहनते हैं? अरे भाई, जब एक्सीडेंट हो जाए, सर फट जाए, खून निकलने लग जाए, तब इसको हेलमेट पहनाया जाता है। सो जस्ट यूज योर कॉमन सेंस। आप बीमार ही नहीं होंगे, आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। जैसे लोहे को हम पेंट करते हैं जंग से बचाने के लिए, सेम वर्क विल डू सप्लीमेंट्स फॉर योर बॉडी। बीमारियों को आने से रोक देगा। तो यहाँ पर न्यूट्रीचार्ज वुमन के बारे में मैं बता रही थी, क्योंकि आपकी बेटी का जो पीरियड स्टार्ट होगा या जो हो चुका है, उसमें ब्लड लॉस होता है, कमजोरी आना शुरू हो जाती है और सालों साल ये चलने वाला है। वजन कम है तो शादी में दिक्कत आ सकती है, थायराइड हो गया तो शादी में दिक्कत आ सकती है। तो व्हाई नॉट टेक केयर ऑफ योर बॉडी? दैट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा, आपकी रिंकल फ्री स्किन रहेगी, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, स्किन, बाल, हड्डियां, जोड़, एवरीथिंग विल बी फिट एंड फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रीचार्ज वुमन। एंड अगर आप ऑलरेडी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, जस्ट हैव अ लुक कि क्या आप सही सप्लीमेंट ले रहे हैं। मार्केट में हर्बल लाइफ के भी सप्लीमेंट्स हैं, न्यूट्रीलाइट के सप्लीमेंट्स हैं, विच आर वेरी एक्सपेंसिव। और अगर पोषक तत्वों की बात करें तो ये 20, 30, 30 पर भी नहीं पहुंच पाते हैं। वी हैव इंक्लूडेड 50, पूरे 50 न्यूट्रिएंट्स हमने डाले हैं। अमाइनो एसिड्स किसी में नहीं है, फलों के सत्व किसी ने नहीं डाले हैं। एंड कॉस्ट वाइज हर्बल लाइफ की एक टैबलेट आपको 19 रुपए की पड़ती है, न्यूट्रीलाइट 22 रुपीज, विच इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। और रीवाइटल अगर 11 रुपए की है तो ध्यान से देखिए, इन्होंने पोषक तत्व बहुत कम डाले हैं। जो न्यूट्रीचार्ज वुमन में डले हैं उससे बिल्कुल आधी मात्रा भी नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट, आई ट्राइड टू शेयर फ्यू थिंग्स अबाउट न्यूट्रिशन, आपके बच्चे के लिए, आपकी बेटी के लिए, आपके खुद के लिए। एंड वी हैव न्यूट्रीचार्ज मैन ऑल्सो, क्योंकि देखिए, बिल्कुल भी हमारा उद्देश्य आज के सेशन का ये नहीं था कि महिलाओं पर भी फोकस करें या फीमेल्स पर या ओनली जस्ट ऑन किड्स। फॉर एवरीबडी आजकल तो इम्यूनिटी को बना के रखना मजबूरी हो गया है, जरूरत नहीं है, मजबूरी बन चुका है। वो तो हेल्थ सही तो लाइफ सही। So I hope you would have enjoyed the session.
For males also we have supplement NutriCharge Men. For immunity, especially immunity, we have NutriCharge S5, which is a herbal supplement जिसमें नीम, तुलसी, पुदीना, एलोवेरा सारी चीजें हैं, कलौंजी भी है। तो आप अगर अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं, वी हैव वेरी गुड एक्सरसाइज सेशन इन द मॉर्निंग, जिसकी लिंक आप ले सकते हैं गीता जी के द्वारा, जिन्होंने ये सेशन ऑर्गेनाइज करवाया है। आप भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने बच्चों को करवा सकते हैं, और साथ में अगर आप न्यूट्रिशन से संबंधित और डिटेल में जानकारी चाहते हैं या कोई सप्लीमेंट लेना चाहते हैं, for that also you can always contact Geeta ji. So that's all from my side. I hope आपको चीजें समझ में आई होंगी, बच्चों को कैसे डील करना है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। थोड़ा सा पेशेंस हमको रखना पड़ेगा, थोड़ा सा क्रिटिकल टाइम है बच्चों के लिए, एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो प्लीज 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 सबका ध्यान रखिए, लेकिन सबसे पहले आपको अपना ध्यान भी रखना है। So thank you so much from my side. I would like to end the session over here and over to you, Geeta ji. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छी नॉलेज दी सभी पेरेंट्स को। आई होप कि उनके कुछ डाउट्स होंगे तो क्लियर हो गए होंगे, और बहुत अच्छा सेशन रहा मैम। Thank you so much. Should we end? यस मैम। Okay. Okay, Thank you ma'am. so much and good luck Thank to you all so the much. students for their exams. Thank you. थैंक यू। Pickle fruit. What pickle fruit में क्या